Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि स्वास्थ्य में सरकार क्या रोल निभाती है। हमने 2 बच्चों की स्टोरी पढ़ी थी, अमन और रंजन की, हाकिम शेख की स्टोरी हमने जानी कि, और उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है उनमें सुविधाओं की कमी है, गवर्नमेंट को और भी अधिक सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो मतलब लोगों को, क्योंकि लोगों को स्वस्थ रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को है, और गवर्नमेंट लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, गवर्नमेंट लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, आज हम उसके बारे में करेंगे। व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जा सकता है लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो देखिए बेटा, there is a little bit doubt that the health situation of most people in our country is not good। कह रहे हैं कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं या जो लोगों का स्वास्थ्य सिचुएशन है, लोगों की जो हेल्थ की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, की वो अपने सभी नागरिकों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रदान करें, स्पेशली पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड, मतलब कि जो कि गरीब लोग हैं, और डिसएडवांटेज्ड मतलब जो सुविधाहीन हैं, जिन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रदान करे। However, health is as much dependent on the basic amenities and social condition of the people as it non-health care services। हेल्थ इज अ मस्ट डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एम्यूनिटी, जो हमारा स्वास्थ्य है वो आधारभूत सुविधाओं पर, जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया, हाउस हो गया, हाउसिंग हो गई, इस पर डिपेंड करती है। और सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की सामाजिक कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। एज इट नॉन द हेल्थ सर्विसेज, hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done। Look at the following example। कह रहे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को अच्छी हेल्थ स्थिति प्रदान करें, हम लोगों को एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी स्वास्थ्य की स्थिति में लोगों को लेकर आएं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य हमारी कंट्री में अच्छा हो सके। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बेटा पहला एग्जाम्पल है हमारा द केरला एक्सपीरियंस, केरल का अनुभव। केरल हमारी ही कंट्री का एक स्टेट है और इसका क्या अनुभव है अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, केरल की गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 1996 के अंदर केरल गवर्नमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण चेंज किए अपने राज्य में। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। राज्य का जो बजट था कि कितना पैसा हर वर्ष खर्च करना है, उस बजट का 40% हिस्सा उन्होंने पंचायतों को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट लोगों के लिए प्लान कर सकती थी और उन्हें उनकी जरूरत पूरा कर सकती थी। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपने गांव के अंदर क्या प्लानिंग की, उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग के जरिए इसे पूरा किया, जैसे कि उन्होंने वाटर, पानी, खाना, महिलाओं का विकास और एजुकेशन पर इस धन को खर्च किया। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, पानी की जो सप्लाई थी उसको अच्छे से चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ द स्कूल एंड द आंगनवाड़ीज वाज ensured and specific problems of the village were taken up, कि द वर्किंग ऑफ द स्कूल, की जो स्कूल काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके गांव के लोग जिसको सुलझाना चाहते हैं, और उसके लिए भी उन्होंने काम किया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी सुधार किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इन सब चीजों ने सिचुएशन को इम्प्रूव करने में बहुत मदद की। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स के बावजूद भी, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, आज भी कुछ प्रॉब्लम है, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि दवाइयों की कमी,
इनसफिशिएंट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी का होना, नॉट इनफ डॉक्टर्स, पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का ना होना, एंड दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। हमें इन सब चीजों को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना 40% जो इनकम थी, 40% जो बजट का हिस्सा था पंचायत को दे दिया। अब पंचायत ने अपने गांव में सुधार लाने के लिए लोगों की शिक्षा पर, वुमेन्स के स्वास्थ्य पर, लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिल सके, सभी लोगों को भोजन अच्छा मिल सके, इसकी पंचायत ने मतलब देखभाल की, ताकि लोग बीमार ना हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसको प्रॉपर फूड ना मिले और वो कुपोषण का शिकार हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा। अब हम एक अन्य कंट्री की बात करते हैं, और वो जो दूसरी कंट्री है हमारी, द कोस्टा रिका अप्रोच। कि कोस्टा रिका जो अप्रोच है उसने मतलब कोस्टा रिका कंट्री है उसने क्या तरीका अपनाया लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। कोस्टा रिका इज कंसाइडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे ये जो कंट्री है कोस्टा रिका, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है और विश्व की सबसे स्वस्थ कंट्री ये मानी जाती है। The main reason for this can be done found in कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कोस्टा रिका कंट्री जो है उसका संविधान। Several years ago, बहुत साल पहले, कोस्टा रिका took a very important decision। कोस्टा रिका कंट्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया and decided not to have an army। और उसने डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखेगी, सेना नहीं रखेगी। This helped the कोस्टा रिका गवर्नमेंट। इसने कोस्टा रिका गवर्नमेंट की मदद की to spend the money that the army would have used। कि जो पैसा उन्होंने आर्मी के ऊपर खर्च करना था ऑन हेल्थ, उसे उन्होंने हेल्थ पर, एजुकेशन पर एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो दूसरी आधारभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने में लगाया। ठीक है, आगे देखिए, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज to be healthy for its development and pay a lot of attention of the health of the people। कोस्टा रिका गवर्नमेंट का मानना था, वो ये विश्वास करती थी कि अगर कंट्री हेल्दी है, ठीक है, कंट्री के विकास के लिए उसके लोगों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पर उसने बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अगर देश पर कोई मुसीबत आएगी, अगर लोग स्वस्थ हैं तो वो अपने देश के लिए एक आर्मी का ही काम करेंगे, इसलिए उन्होंने लोगों की हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन। इसलिए कोस्टा रिका जो गवर्नमेंट है वो अपने सभी लोगों को बेस्ट सर्विसेज मतलब बेसिक नीड जो है लोगों की वो प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। साफ पीने का पानी लोगों तक मिलता है। सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखती है। न्यूट्रिशन, पोषण लोगों को सही मिल पाए, एंड हाउसिंग और लोगों के आवास पर भी ध्यान देती है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसाइडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज असेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल। कि हेल्थ एजुकेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने माना कि शिक्षा के अंदर लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ज्ञान होना उन्होंने एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया सभी स्तर पर। मतलब हर कक्षा के बच्चे को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो कोस्टा रिका कंपनी का मानना था कि यदि देश के पीपल हेल्दी होंगे तो देश को किसी आर्मी की जरूरत नहीं, इसलिए उसने आर्मी पर खर्च होने वाला पैसा अपनी कंट्री की बेसिक एमिनिटीज पर यूज किया। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन आंसर्स को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।